तो होना ही होना है, और आगे की सरकारें भी ऐसा करेंगी, क्योंकि ये भारतीय धरोहर है और भारत में भारतीय धरोहर और संस्कृति को जगह नहीं मिलेगी पुनर्जीवित करने की, तो फिर क्या होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने, ब्राह्मणों ने या फिर खिलजी ने। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय सम्राट कुमार गुप्त के समय में बनवाई गई संस्था थी। इसका निर्माण 450 ईस्वी में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण हर्षवर्धन और पाल शासकों के समय से होता रहा है, और नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में जलाने के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इतिहासकारों का कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में बिहार, बोध गया, उदंतपुरी और नालंदा के अलावा और कई देशों से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उस वक्त वहां की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी, उन्नत किस्म की थी। तब शिक्षा व्यवस्था जो थी वो दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी पर थी। आज की शिक्षा व्यवस्था जो है वो टेक्नोलॉजी पर है निर्धारित। तो ये फर्क था तब के और अब के शिक्षा पद्धति में। लेकिन तब के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति बेहतर थी, इसलिए आसपास के क्षेत्रों के अलावा बाकी देशों से भी लोग छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। देखिए, कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, पर इतिहासकारों की माने, कुछ इतिहासकारों की माने तो वो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल आधारहीन है, क्योंकि प्रत्यक्ष या सबूत नहीं मिले हैं कि बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, आग लगाई। क्योंकि बख्तियार खिलजी के नालंदा जाने का प्रमाण किसी के पास नहीं है कि बख्तियार खिलजी नालंदा आया था। जानकार ये बताते हैं कि वह उदंतपुरी आया था, और उदंतपुरी विश्वविद्यालय में झाड़ फूक और टोना टोटके की पढ़ाई होती थी। अब आजकल लोग टोना टोटका को भी आडंबर मानते हैं, पर तब उसकी पढ़ाई होती थी। तो सोचने वाली और ये भी आपके जानने वाली बात है कि उदंतपुरी में टोने टोटके की पढ़ाई होती थी, उसका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी थी। किसी के जरिए अपने अज्ञात सूत्रों से बख्तियार खिलजी को भी यह जानकारी मिली थी कि उदंतपुरी में बहुत सारा खजाना है, या उदंतपुरी और आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारा खजाना पाया जा सकता है। इसलिए वह 200 घुड़सवार सैनिकों के साथ 1197 ईस्वी में 1197 ईस्वी में उदंतपुरी किले पर हमला करके यहां का सारा खजाना लूट कर वापस दिल्ली चला गया नाव के सहारे। अब ये तो कहना मानना है डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिन्हा इतिहासकार हैं उनका। अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय के